हाय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। और इसमें मैं जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। 2017 के अंदर यूपीएसआई की परीक्षा हुई, उसके बाद 2 साल बाद 18 और 19 के अंदर जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसके अंदर यूपीएसआई वाले डायरेक्टली क्वेश्चंस रखे हुए थे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। जिस किसी छात्र छात्राओं को अभी तक नोट्स प्राप्त नहीं हुआ है, नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है जीएस और हिंदी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके फाइल पे सर्च करेंगे जब आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर नंबर पर मैसेज करके। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। किसको? भारत के राष्ट्रपति को करते हैं, अनुसूचित जाति आयोग का। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा और इसमें आपसे पूछा गया था आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? तो इसमें देखिए ऑप्शंस दिया हुआ था, व्यक्ति, कंपनी, फर्म या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण। ठीक है ना, तो ए और बी सही है या फिर ए सही है, ए बी सी डी तीनों सही है, चारों, या फिर 1 2 3 सही है। तो राइट आंसर था इसमें ए बी सी और डी तीनों आप लोगों का सही रहेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिम के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है? तो निजी वाहन को छूट नहीं है। किसको? निजी वाहन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंटरनेट पर इनमें से किसमें साइबर अधिकारियों को अपराध के आरोप में उचित संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनामिकता। किसको? अनामिकता। ऑप्शंस याद रखिएगा, हिंदी में मिलेगा, अगर कांस्टेबल में मिलता है यूपी कांस्टेबल में तो हिंदी में मिलेगा, और अगर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है अगर वही उसमें क्वेश्चंस रिपीट होता है तो सेम क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर देखिए रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी। किसको जाना जाता है? जॉन मैकार्थी। ऑप्शंस आपका बी सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। ये याद रखने पड़ेंगे सभी, जो केस इंपॉर्टेंट है उनको याद रखने पड़ेगा आप लोगों को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है ना, जैसे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, भारत संविधान जो भारतीय संविधान है उसको कब अपनाया गया था? लागू करने की बात अलग है और अपनाने की बात अलग है। लागू करने की बात रहेगी तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था, और आपका जो हाँ बिल्कुल अपनाने की बात आएगा तो नवंबर 26 1949। कब? नवंबर 26 1949 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है GAVI में गठित एक वैश्विक टीका संबंध इनमें से किसमें? तो सन 2000 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका बी। ठीक है, अनुच्छेद बिल्कुल पूछता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको कवर करने पड़ेंगे, जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि। एक तो आएगा शपथ का, किस शपथ? एक आएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो कौन से में पूछा जाएगा। ठीक है ना, एक आपका वेतन से संबंधित रहता है, एक शपथ से संबंधित रहता है, तो इन सभी को थोड़ा सा याद रखिएगा। आर्टिकल 219 आप सभी का राइट आंसर होगा। ऑप्शंस आपका भी। अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं अलग से भी आप लोगों को कवर करा दूंगा। ठीक है, किस संगठन द्वारा एक पहल रेस्लिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो विश्व आर्थिक मंच। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। ऑप्शंस आपका ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंध करता है? तो राइट आंसर देखिए, विदेश मंत्रालय दिया हुआ है, भारी उद्योग मंत्रालय दिया हुआ है, विद्युत मंत्रालय दिया हुआ है, या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा। देखिए एसआई के अंदर कम से कम अनुच्छेद से 3 क्वेश्चन आ रहा है, हर प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित। ठीक है
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है? ठीक है ना, राज्यों में विधायिका का जो गठन हुआ है अनुच्छेद 168 याद रखना है आपको। ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो ये भारत एकमात्र आप लोगों का याद रखिएगा, बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति जनवरी सभी का राइट आंसर रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा और इसमें आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सकती है 552। कितनी? 552। ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो 1947 आप लोगों के लिए याद रखना है, 1947 से 1949 आप सभी का। श्रीमती सरोजनी नायडू का कार्यकाल पहले भी परीक्षाओं के अंदर पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया है? तो सुभाष पालेकर। कौन हो जाएगा? सुभाष पालेकर सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी। चलिएगा देखिए, ये क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक तो आप लोगों के लिए पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो रहे थे 2017 की परीक्षा के, वे 19 एग्जाम में भी आपके कई बार परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसने पूछा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका ए सभी का यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है ना, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह थे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेतृत्व किसने किया था और बढ़ावा किसने दिया था? ठीक है ना, तो नेतृत्व की आपका झांसी का पूछता है, एक आपका लखनऊ का पूछता है, एक आपका कह सकते हैं हाँ बिल्कुल अवध क्षेत्र का पूछता है। ठीक है ना, तो सभी को याद करना पड़ेगा। राइट आंसर बहादुर शाह द्वितीय इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? तो गंभीर चोट शामिल नहीं है बेटा आपका गर्भपात के कारण। किसमें? गर्भपात के कारण गंभीर चोट शामिल नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सभी का राइट। इसके बाद 22 क्वेश्चंस पर आपसे पूछ रहा है, डैश आपको दिया हुआ है और उसमें पूछा है तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। राइट आंसर उप पंजीयक। राइट आंसर आपका हो जाएगा सब रजिस्ट्रार, जो आपका ऑप्शन डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तहसीलदार काफ़ी बच्चों ने ऑप्शंस किया था लेकिन गलत आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्देश देता है? तो निर्देश देता है आपका अनुच्छेद 39A आर्टिकल 39A। ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी सभी का सही आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आप सभी की स्क्रीन पर है और इसमें पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु। अब इसमें आपका राष्ट्रपति का पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है ना, एक ग्राम पंचायत का पूछ लेता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा सदस्य पूछ लेता है। तो इन सभी का एज लिमिट आपको याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें पूछा है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप लोग लड़ सकते हैं। किसी लाभ पद पर ना हो। ठीक है ना, एक किसी कह सकते हैं कि दिवालिया ना हो, भारतीय होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी इसमें क्राइटेरिया रहता है। ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी सभी का राइट आंसर। अच्छा, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी। अम्बेडकर जी का जितना भी आपका इम्पोर्टेंट कार्य है उन सभी को पढ़ना पड़ेगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन रहे हैं और कितने समय में संविधान लिखा गया, हृदय आत्मा कौन से अनुच्छेदों का आता है, ये सब आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन आपका सी सभी का राइट।
इसके बाद स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोलेट। किसे? फोलेट, सभी का राइट आंसर। ऑप्शन आपका डी, सभी का बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसे कवर कराना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं। तो स्क्रैप बुक जो बुक है वो फेसबुक आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी, सभी का सही आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी वैश्विक जलवायु मुक्केबाजी रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर हो जाएगा 2021 के अंदर जारी हुआ। ठीक है ना, ऑप्शंस आपका ए, सभी का राइट। अच्छा, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का जो शक्ति है वो किसके पास होती है? देखिए, महाधिवक्ता को हटाने की जो शक्ति होती है और राज्य का कोई राज्यपाल। ऑप्शंस आपका यहाँ पे ए, सभी का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 क्वेश्चंस पर आपसे पूछ रहा है, सरकार की कराधान और सार्वजनिक न्याय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो राजकीय नीति कहा जाता है। क्या? राजकोषीय नीति। ऑप्शंस आपका डायरेक्टली ये देखिए गलत किया हुआ है बच्चे ने, ऑप्शंस मौद्रिक नीति कहा गया है। देखिए, सरकार की कराधान जो सार्वजनिक व्यय नीति है उनके बारे में पूछ रहा है, तो सिंपल राजकोषीय नीति ही आंसर होना चाहिए था। ऑप्शंस आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तब आपकी स्क्रीन पर है 32 डैश आपको दिया हुआ है कि संविधान में पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स। तो राइट आंसर आपका यूएसए। कौन सा है? यूएसए के जो यूएसए का संविधान है उसके पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है, याद रखिएगा। ऑप्शंस आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा और इसमें पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो 2010 के अंदर हुई थी बेटा। कब हुई थी? सन 2010। ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी। इसके बाद 34 क्वेश्चंस में पूछ रहा है, किसी भी बच्चे को कितने डैश आपको दिया हुआ है के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे। शाम 7 बजे के बाद सुबह 8 बजे से पहले कोई भी बच्चा कार्य करने की अनुमति नहीं होती। राइट आंसर आपका डायरेक्टली ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में सीमांत कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने महीनों में कम से कम कार्य करता है? तो कम से कम 6 कितनी बार? 6 बार। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों द्वारा द्वितीय आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो एम पुंछी। कौन है भैया? एम पुंछी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। 37 में भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो 1688 में किया गया था। कब किया गया था? 1688। ऑप्शंस जा रहा है ए, सभी का राइट। सन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी सन कैसे याद करना है। ये थोड़ा सा बेसिक बाय बेसिक अगर आप लोग पढ़ोगे तो पूरा कवर हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शंस आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, देखिए प्रेयरी डैश आपको दिया, शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पे होते हैं? ये उत्तरी अमेरिका के अंदर होते हैं। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार के जो विचार लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो चालान की प्रक्रिया में। किसमें? चालान की। तो ये जीएस के 40 क्वेश्चंस थे। इस टाइप के पर्सन आपके एग्जाम में बनेंगे यूपीएसआई 2023 की परीक्षा में। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देंगे वे सभी छात्र जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई 2017 के क्वेश्चंस आपके कांस्टेबल 2019 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए थे। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।